लोग अपनी अपनी दुश्मनी निकालने और लोगों को बदनाम करने के लिए भी सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगे हैं, जिससे पुलिस तो बदनाम होती ही है, आम लोगों की जान और माल का भी भारी नुकसान हो जाता है। ऐसा ही एक मामला कल सामने आया था किरतपुर के गांव खटाई में, जहां पर डायल 112 पर किसी ने सूचना दी कि गांव खटाई के रहने वाले नसीम के घर में गाय का गोश्त रखा हुआ है। खबर मिलते ही डायल 112 ने नसीम के घर पर दबिश दे दी। पुलिस की अचानक दबिश से परिवार के लोग घबरा गए और इसी के चलते नसीम की पत्नी रजिया जमीन पर गिर गईं और उनकी मौत हो गई। रजिया के गिरते ही पुलिस वाले उल्टे पांव वापस हो गए। रजिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही ये खबर न्यूज चैनलों पर चली, एसपी सिटी ने तुरंत मीडिया को बयान जारी करते हुए बताया कि रजिया पहले से ही बीमार थी, जिसका इलाज चल रहा था, इसी के चलते उनकी मौत हुई है। एसपी सिटी के इस बयान से परिवार वाले भड़क उठे और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि एसपी सिटी पुलिस वालों को बचाना चाह रहे हैं। उधर एसपी सिटी का कहना है कि जिसने भी डायल 112 को झूठी सूचना दी थी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार के हंगामे की खबर मिलते ही पूर्व जज और नगीना से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे और कहा कि अगर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई न की गई और परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। नाम क्यों नहीं खोले हो? भनेड़ा और इतने लोग थे, कोई लेडी पुलिस नहीं थी, सब लिखना चाहिए ना आपको। उसके घर वाले से जो बातचीत करके घोषणा करें, बहुत सारी चीज लिख के दो इनको कि कट गई है इसकी। पीएम तो आएगी, वो तो जान ही रहे हो आप। यहाँ पर सूचना मिली है कि डायल 112 से नसीम के घर में गोकशी की जा रही है। जैसा कि एसपी सिटी के बयान से आया है कि गोकशी की जा रही थी, इस पर सूचना दी गई। 112 के 2 पुलिसकर्मी आए, जैसा यहाँ बताया गया है, और उसके बाद चौकी भनेड़ा से 10-12 पुलिस वाले आए। गांव में घुसकर, आपके घर में घुसकर हाथापाई किया है और धक्का मुक्की की है। और ऐसा बताया जा रहा है कि धक्का मुक्की में गिरने के बाद उस महिला की मौत हो जाती है। गांव वालों का यह भी कहना है कि बहुत ज़्यादा जो है गोकशी के मामलों में इस तरह की वारदातें हो रही हैं और आज रजिया की भी इसी परिप्रेक्ष्य में मौत हो जाती है, जिसके बाबत तमाम तरह के लोगों का तमाम कहना है। लेकिन जो तहरीर अभी तक दी गई है, एसएचओ के द्वारा ये बताया नहीं गया है किसी भी तरीके से कि अभी लिखित हुआ है अथवा नहीं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद पुलिस के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इनका दाह संस्कार किया जाए। लेकिन कुछ बिंदुओं पे जांच होना आवश्यक है। क्या अपने जीडी में एंट्री करते हुए पुलिस यहाँ पे आई थी, घर के अंदर घुसी थी, और अगर घर में लेडीज़ अगर रही हैं, पर्दानशी लेडी रही है, मुस्लिम समाज की महिला रही है, उसके बावजूद बिना लेडी पुलिस के आना, घर के अंदर एंट्री करना कहाँ तक तर्कसंगत है? इसको पुलिस को क्लियर करना चाहिए। और जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं, इस पूरे घटना को कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाए जाने पर कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिश कर, और जो 112 डायल पे सूचना दी गई है उसके बाबत वो कार्रवाई करने की ओर इशारा कर रहे हैं। जबकि इसमें दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पूरे गांव का कहना है कि पूरे गांव के सामने और परिवार के लोगों के सामने धक्का मुक्की और मारपीट की गई है। जानबूझकर केस को घुमाने के लिए 112 डायल सूचनाकर्ता की ओर कार्रवाई करने के लिए दी जा रही है। यहाँ पर कमाल की बात यह हो रही है कि गाय के गोश्त के बाबत घर के अंदर घुसकर 10-12 पुलिसकर्मियों के द्वारा जांच की जा रही है और एक इंसान मर जा रहा है, 56 वर्ष की आयु की महिला मर जा रही है, उसके बाबत किसी भी तरह की सरकारी व्यवस्था मौन रह रही है। ये हम लोगों को सोचना होगा और आने वाले समय में इसको अगर कार्रवाई अगर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अगर नहीं होती है तो ये जन आंदोलन के रूप में जाएगा और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को न्याय भी दिलाया जाएगा। जी, आज पुलिस की कार्रवाई से आपके घर में एक मौत हो गई, उसके बारे में बताएं क्या हुआ था? जी, हमारे घर पे कोई नहीं था, एक हमारे पुत्र और हमारी सासू माँ बैठी थी। आज सीधे डायरेक्ट अंदर आए, उन्होंने पता करने की कोशिश करी, उनके साथ में हाथापाई करके हमारा छत्ताओं ने धक्का दिया। वे फिर अंदर बढ़े, कहने लगे कि तुम्हारे घर में पशु कटा है, गोश्त है। हमने मना करी, हमने कहा हमारे घर में कुछ नहीं है, सब जगह देख लो। उन्होंने सारे में ढूंढा भाला भी कुछ नहीं मिला सब जगह। फिर बाद में ठाक इनके साथ में फिर दोबारा वापसी चले गए। फिर दोबारा वापसी में आके फिर और पुलिस वाले साथ में उनके 2-3 बाद में उनके साथ में और दोबारा बदतमीजी करी, 2 ने गाला मुआ करी उनके साथ में। कितने पुलिसकर्मी थे? 6 थे, शुरू में 3 है, 3 बाद में आए। पुलिस बता रही है कि वो महिला बीमार थी जिनकी मौत हुई? नहीं, बीमार नहीं थी, वह सही थी, अपनी पोती के साथ में दंगा फिजार कर रही थी, बैठी हुई वह।
जबरदस्ती आके बदतमीजी करने की कोशिश करी। मैं गई, मेरे ससुर अब्बू हाथ जोड़ो खड़े के ऐसा मत करो, उन्हें भी धक्के मुक्के दिए। बस अब आज आपके यहाँ पर पुलिस ने दबिश दी थी और एक महिला की मौत हो गई, उसके बारे में बताएं। वो मेरी मम्मी थी और इन्होंने आके सुबह डिंगा दांग करके हमारा बाबा के साथ भी, अब्बा के साथ भी मारपीट करी और चक्कर गया गोश्त का कारण की वजह से। क्या हुआ था फिर? कुछ दिन 10-12 पुलिस वाले अंदर आए और आके इन्होंने मारपीट करी, उसमें हमारी अम्मी की डेथ हो गई। अच्छा, तो किसने सूचना दी थी? कुछ पता चला क्या हुआ था मामला? ना, ये तो पता नहीं चला हमें। थाना क्षेत्र कीरतपुर के ग्राम खटाई की घटना है। यूपी 112 पर कॉल आई थी कि गांव के रहने वाले नसीम के यहाँ गौकशी हो रही है। इस सूचना पर यूपी 112 और चौकी के कांस्टेबल पहुंचे थे। वहां पर एक महिला है जो व्रत हैं, करीब 55 साल की उनकी उम्र है। उनको पंखा लोग चला रहे थे, गर्मी की। बाद में लोग तलाशी लेकर वहाँ से चले आए थे। बाद में कुछ समय बाद इनके परिजनों द्वारा सूचना दी गई कि जो महिला थी उनकी मृत्यु हो गई है। उसको इकट्ठे हो गए तो उनसे बातचीत करके उनको समझाया गया है। जो यूपी 112 पे जिसने गलत कॉल की थी उसका पता किया जा रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो महिला के संबंध में जानकारी की गई तो ये लोगों ने बताया कि उनको सांस की बीमारी थी और देहरादून से उनका इलाज चल रहा था। नियमित रूप से वो दवाइयाँ खा रही थी। उनका मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अन्य कार्रवाई कराई जा रही है।